हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एटम्स, मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं? किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एटम होते हैं। जैसे कि कोई भी मैटर होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, उन सभी के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटम्स किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो उस मैटर को बनाते हैं। को हम जानते हैं कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम नॉन डिविजिबल भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि एटम की भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बनकर बना होता है, जिसमें एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स, जिन पर ज़ीरो चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स के ऊपर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एंड जो बाहर की इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर जो शेल्स पाई जाती हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे शेल्स होते हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हें एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एक एटम के अंदर, इसका नंबर और इसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स का नंबर हमेशा सेम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो ओवरऑल ज़ीरो रहेगा। एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स का नंबर उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है, और प्रोटॉन, उसको हम प्रोटॉन नंबर भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं वो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज रहते हैं। तो अब हम एटम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर लेते हैं। Atom is consists of nucleus that contains a proton and neutron and electrons surrounding and nucleus। जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था, एटम जो कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स पर ज़ीरो चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर की शेल्स में चक्कर काटते रहते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ एन एटम इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर Z। तो जो प्रोटॉन का जो नंबर होता है वही उसका एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एनर्जी लेवल और शेल्स। जो हमने स्टडी किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर लेवल्स और शेल्स में चक्कर काटते रहते हैं, उनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जो एटम का पूरा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही कन्फाइंड, मतलब एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर ही कन्फाइंड रहता है। एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1/1836 अमाउंट लाइटर दैन ए मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1/1836 अमाउंट लाइटर होता है एक प्रोटॉन के मास से। तो अब हम पार्टिकल चार्ज मासेस को भी स्टडी कर लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, उनके ऊपर जो चार्ज होता है उनका मासेस कितने होते हैं। तो प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर कितना चार्ज होगा? उस पर चार्ज होगा 1.00728, एंड न्यूट्रॉन पर चार्ज होगा 1.00867, एंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन पर चार्ज होगा 0.000549। तो अब हम स्टडी करेंगे एनर्जी लेवल्स एंड शेल्स। हमने जैसे कि बताया था, हमने अभी स्टडी की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स में पाए जाते हैं उनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, या वो एनर्जी लेवल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, तो उसके बारे में हम अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एनर्जी लेवल होता है उसको हम K से डिनोट कर सकते हैं। उसको हम जो इसकी अनदर रिप्रेजेंटेशन होती है एनर्जी लेवल्स को डिफ़ाइन करने की, फर्स्ट को हम K से करते हैं, सेकंड को L से, एंड थर्ड को M से, फोर्थ को N से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं,
या ये एनर्जी लेवल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। सेकंड जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड कर सकता है, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। तो एक न्यूक्लियस जो हमने बात की थी उसमें यहाँ पर एक न्यूक्लियस पाया जाता है एटम के अंदर। उसका जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। एंड सेकंड जो एनर्जी लेवल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है ये एटम। एंड थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। यहाँ पर हमने लिथियम का एग्जांपल लिया है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, जिसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2 एंड 1। तो लिथियम एटम के जो हम एनर्जी लेवल बनाएंगे तो उसमें ऐसे इसको दिखाएंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड एनर्जी लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? किसी कंपाउंड की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स भी एटम से ही बने होते हैं और ये एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी बड़ा और छोटा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम इज़ 1 एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हीलियम जो है इसमें सिर्फ हीलियम का एक एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम इसको 1 एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें हीलियम का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। O2 इज़ 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स यूज़ हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 H एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो जैसे हम जानते हैं H2 वाटर का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर हम CO2 का एग्जांपल लेते हैं। CO2 कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन का एक एटम यूज़ हुआ है और ऑक्सीजन के 2 एटम यूज़ हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब टेम्परेचर बढ़ा जाता है तो मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाते हैं। सॉलिड्स में जो इनका मोशन होता है वो रैपिड वाइब्रेशन का जैसा होता है। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं। लिक्विड में जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं एक दूसरे के साथ में। गैस को हीट करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो हम स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्ड्स की। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो एटम फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एटम्स इन ऑर्डर टू हैव अ फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक द नोबल गैसेस। तो एटम्स क्या होते हैं? वो एक दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उनकी जो बाहरी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे एटम के बाहरी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। तो अगर एक एटम के पास बहुत सारे या कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं उनके दूसरे एटम्स के आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 तरह के बॉन्ड्स को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो बॉन्ड रहेगा वो है आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है? ये मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनती है स्ट्रिक्टली, मतलब ये एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल ट्रांसफ़र टू ए नॉन मेटल एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम से नॉन मेटल एटम की ओर ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं NaCl का। NaCl बॉन्डिंग जो पाई जाती है उसमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है 281। NCl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 287। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं Na की आउटर जो शेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और Cl की आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये Cl जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये Na से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में इसको अट्रैक्ट करता है
स्टेबल होने के लिए। तो हम जैसे यहाँ पर देख सकते हैं N के पास एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग की। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये जो एटम्स होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो कोवलेंस इज इक्वलिटीज बिटवीन एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम्स होते हैं उनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहनी चाहिए। मतलब अगर एक यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसके आउटर शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे कि ये एक दूसरे H एटम के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, इसकी भी आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करने चाहिए, ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को आपस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों के बीच में हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोवलेंट बॉन्ड के अदर एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि CH4, CO एक्सेट्रा। तो अब हम स्टडी करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग की। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये बहुत सारे मेटल एटम्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, उनके बीच में पाई जाती है। जैसे कि बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हमने Fe का एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे Fe के एटम्स आयंस प्रेजेंट रहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड प्रेजेंट हो जाता है। तो इन मेटल एटम या आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर जो क्लाउड प्रेजेंट होगा, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इन मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन पाया जाता है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड के कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। और जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।